हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैटरनिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जीटीपीएल स्कोर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। एवरी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और एवरी स्टूडेंट ने इस टॉपिक को कहीं ना कहीं रीड आउट कर रखा है, चाहे थ्योरेटिकल बेसिस पे हो या एमसीक्यू प्रैक्टिस के रूप में हो। बट फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो उनके पीछे क्या रीज़न होता है? देखो, जीटीपीएल स्कोर में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट करने वाली थिंग्स होती है, बहुत सारी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उन सब के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट नॉलेज के लिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम जीटीपीएल स्कोर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्जैक्टली जीटीपीएल स्कोर का मीन्स क्या होता है, क्या पर्टिकुलर वर्ड का मीन्स होता है, ताकि जो भी पेशेंट हमें हिस्ट्री बताएगा, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम उनको आसानी से पकड़ पाए। तो इस स्कोर में जो जीटीपीएल वर्ड लिखा हुआ है वो शॉर्ट एब्रीविएशन होता है और पर्टिकुलर वर्ड का पर्टिकुलर मीन्स है। तो क्या क्या मीन्स निकलता है वो हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जीटीपीएल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जी वर्ड फॉर द ग्रेविडा, कि लेडीज़ कितने टाइम कंसीव किया है या कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है, वो इंडिकेट करता है ग्रेविडा और जी से। इस स्कोर के अकॉर्डिंग है ना, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी काउंट किया जाता है ग्रेविडा के अकॉर्डिंग। प्राइमरी ग्रेविडा, सेकेंडरी ग्रेविडा या मल्टीपल ग्रेविडा, ये भी हम देखेंगे। टी वर्ड होता है टर्म बर्थ के लिए, जब बच्चा मेच्योर होकर बर्थ होता है, जो उसका बोन होता है वो इक्वल टू और मोर देन 37 वीक के ड्यूरेशन पे होता है, तो उसे बोला जाता है टर्म बर्थ। तो टर्म बर्थ इंडिकेट करता है टी से इसी स्कोर के अंदर। और पी वर्ड इंडिकेट करता है प्री टर्म बर्थ को या प्री मेच्योर बर्थ को, या हम बात करें इमेच्योर बर्थ को, जो बिफोर 37 वीक में बर्थ हो जाता है या 37 वीक से पहले बोर्न हो जाता है, तो उसे हम प्री टर्म बर्थ या प्री मेच्योर बर्थ बोलते हैं, जो कि यहाँ पी से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट ए, तो ए यहाँ पे अबॉर्शन के लिए है, अबॉर्शन और मिसकैरेज के लिए ना, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ए यहाँ पे अबॉर्शन तो है ही है, साथ ही मिसकैरेज को भी इसके अंदर ही इंक्लूड किया है। तो ये भी कंफ्यूज करने वाली थिंग से कंफ्यूज नहीं हो, इस चीज़ को याद रखिए कि अबॉर्शन के साथ ही मिसकैरेज को भी रखा जाता है। अभी जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हिस्ट्री के अंदर मिसकैरेज भी मेंशन कर रखा होगा, तो वहाँ पे मिसकैरेज को ही हम अबॉर्शन लेके चलेंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना, ए यानी अबॉर्शन और मिसकैरेज। लास्ट है हमारे लिविंग चिल्ड्रन, कि कितने चिल्ड्रन लाइव है या सर्वाइव कर रहे हैं आफ्टर टर्म बर्थ और प्री टर्म बर्थ, है ना। चाहे बच्चे का टर्म बर्थ हुआ या प्री टर्म बर्थ हुआ, तो कितने लाइव है वो लिविंग चिल्ड्रन को इंडिकेट करता है एल। तो क्योंकि ये एक स्कोर है, इसमें काउंटिंग दी जाती है, तो काउंटिंग किस बेसिस पे दी जाएगी? जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है और इससे भी मोर देन है, तो उसमें कैसे काउंट करेंगे? अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें ग्रेविडा एक काउंट करेंगे या दो काउंट करेंगे। वही टर्म बर्थ हुआ ट्विंस का, तो वहाँ पे एक टर्म बर्थ काउंट करेंगे या दो बर्थ काउंट करेंगे। ट्रिपलेट हुआ तो 3 काउंट करेंगे, है ना। तो क्या एग्जैक्टली हम काउंट करते हैं? प्री टर्म के केस में क्या सीन रहता है? अबॉर्शन अगर ट्विंस का हुआ तो वहाँ पे 1 अबॉर्शन काउंट होगा या 2 अबॉर्शन काउंट होगा। तो ये सारे डाउट्स होते हैं, ये सारे डाउट आज हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो जीटीपीएल स्कोर के बारे में क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो हिस्ट्री बेस्ड रहेगी, मतलब जो पेशेंट है वो हमें हिस्ट्री बताएगा या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशन है, और उस सिचुएशन को देखते हुए उस जो भी कंडीशंस हमें क्वेश्चन में मिलेगी उन सबको देखते हुए हमें जीटीपीएल स्कोर काउंट करना है। तो 1 बाय 1 बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं ना। क्वेश्चन को सोल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप अच्छे से समझे, एक बार नहीं 2 बार उसको रीड आउट करें, उसके बाद ऑप्शन की तरफ बढ़े। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 29 ईयर ओल्ड फीमेल इज करेंटली 9 वीक्स प्रेग्नेंट, सी हैज़ नो लिविंग चिल्ड्रन, 2 years ago शी हैड 2 miscarriages at 10 and 12 weeks gestation. What is her GTPL score? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक लेडीज है जो 29 ईयर ओल्ड है, उसकी एज ईयर की यहाँ पे, और 9 वीक की प्रेग्नेंट है, मतलब अभी वो प्रेग्नेंट है करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी हैज़ नो लिविंग चिल्ड्रन, उसके लिविंग चिल्ड्रन की कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब उसके कोई जो अभी बच्चा है वो जीवित बच्चा है या कोई लिविंग चिल्ड्रन अभी उसके है नहीं। 2 years ago 2 साल पहले सी हैड 2 मिसकैरेज, उसको 2 मिसकैरेज हुई। कब कब?
एक तो 10 वीक पे हुई है और दूसरी 12 वीक पे हुई। अब यहाँ पे 2 मिसकेरेज है, मतलब 2 बार उसने कंसीव किया था और दोनों बार मिसकेरेज हो गया है ना, ये चीज़ क्लियर रखना। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज हर जीटीपीएल स्कोर। तो जीटीपीएल स्कोर हम काउंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जीटीपीएल लिख लेंगे है ना, फिर वन बाय वन हम ये जो भी वर्ड लिखे हुए हैं इसका यहाँ पे जो हमें कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो एक बार तो करेंटली प्रेग्नेंट है ना, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हम ग्रेविडा से दिखाते हैं, तो एक बार का तो मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है कि उस लेडीज़ का 2 टाइम मिसकैरेज हुआ, दैट मीन्स क्या कि उसने 2 टाइम ऑलरेडी कंसीव किया है, तो 2 टाइम कंसीव किया, उस टाइम भी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो भी ग्रेविडा में काउंट होगा है ना। और नेक्स्ट देर का है कि उस लेडीज़ को 2 ईयर अगो 2 बार मिसकैरेज हुआ, तो मिसकैरेज वाला हम कहाँ मेंशन करते हैं, अबॉर्शन वाले में मेंशन कर, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है वो हम पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद जो नहीं दे रखा उसको हम 0 मानते हुए यहाँ पे लिखेंगे। और लिविंग चिल्ड्रन की कोई हिस्ट्री नहीं है, प्री टर्म की यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं दे रखी, तो हम उसे 0 मान लेते हैं। और टर्म बर्थ यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, तो उसे भी हम क्या 0 मान लेते हैं। नाउ अब हमारे जीटीपीएल स्कोर क्या बना, G = 3, T = 0। अगर यहाँ कंडीशन नहीं दे रखी तो हमें 0 मान के चलना है। प्रीटर्म यहाँ पे 0 है, अबॉर्शन यहाँ पे 2 टाइम हुआ है ना, 10 वीक पे और 12th वीक पे यहाँ पे उसका 2 बार अबॉर्शन हो चुका है। और लिविंग चिल्ड्रन का क्या है 0, मतलब लिविंग चिल्ड्रन की कोई हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया जीटीपीएल स्कोर। अब हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन में टाइम सेविंग का सबसे बेटर मेथड होता है कि आपको एलिमिनेट करना है, जो क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन से मैच नहीं करा उसको डायरेक्टली हम एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो पहले हम जी देखते हैं, तो G3 है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए में G3 है, ऑप्शन नंबर बी में भी G3 है, ऑप्शन नंबर सी में भी G3 है और ऑप्शन नंबर डी में भी G3 है। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग तो 4 ऑप्शन राइट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो टी यानी टर्म बर्थ कितना हुआ, तो टर्म बर्थ हमारे जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो सही बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है कि 1 है, जबकि हमारे तो टर्म बर्थ 0 है, कोई हिस्ट्री नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया, तो बी तो राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि टर्म बर्थ 1 है, तो ये भी वही बात बोल रहा है जो कि गलत है कि टर्म बर्थ यहाँ पे 0 है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है हमारे सामने कि टर्म बर्थ 0 है, जो कि सही बोल रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी और सी तो हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। अब हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर ए और डी में से। तो ऑप्शन नंबर ए को फिर से देखते हैं, दोनों में से एक ही यहाँ पे आंसर बनेगा। तो हमारे सामने प्री टर्म की क्या हिस्ट्री है कि कोई हिस्ट्री नहीं है, प्री टर्म 0 है, तो ये क्या बोल रहा है 0 बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि प्री टर्म 1 है, जो कि गलत बात बोल रहा है, ये राइट नहीं होगा, ये राइट नहीं होगा, इसलिए डी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और बाहर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, तो एक बार और उसको मेक श्योर 100% कर लेते हैं कि यही राइट होगा। तो अबॉर्शन की हिस्ट्री हमारे पास है 2 बार की, और इसके अंदर क्या लिखा A2, तो सही बात बोल रहा है, 2 टाइम मिसकैरेज हुआ। लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री हमारे सामने है, क्वेश्चन में 0 और ऑप्शन में भी दिखा रहा है 0। दैट मीन्स क्या कि पांचों कंडीशन जो हमने जीटीपीएल स्कोर निकाला उसके अकॉर्डिंग मैच कर रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है राइट है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। इतने कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, A 22-year-old female is currently 8 weeks pregnant. She had a miscarriage at 12 weeks gestation 2 years ago. She has no living children. What is her GTPL score? है ना, पहले हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है कि हिस्ट्री में एग्जैक्टली ये पूछ क्या रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, है ना, उसके बाद में हम जो जीटीपीएल स्कोर है उसके 1 बाय 1 जो भी आंकड़े हमें दे रखे हिस्ट्री में दे रखे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेंगे। तो 22-year-old फीमेल है और करंटली 8 वीक प्रेग्नेंट है, मतलब अभी वो प्रेग्नेंट है, तो लिख लेते हैं। एक बार प्रेगनेंसी तो मेरे सामने आ गई, मतलब करंटली प्रेग्नेंट है, तो ग्रेविडा एक बार, तो यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट है सी हैड अ मिसकैरेज एट 12th वीक्स जेस्टेशन 2 ईयर अगो, मतलब 2 साल पहले एक बार उसको मिसकैरेज हुआ 12वें सप्ताह पर, ठीक है, मतलब 12th वीक पे एक बार मिसकैरेज हो रखा है। तो अबॉर्शन की एक बार हिस्ट्री आ गई, है ना, अबॉर्शन की एक बार हिस्ट्री, लेकिन अबॉर्शन हुआ उससे पहले उसने कंसीव किया। दैट मीन्स क्या है कि वो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी पहले भी, तो ये एक बार उसने जेस्टेशन का जो टाइम है उसका जो एक बार प्रेग्नेंट हुई है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ग्रेविडा में, तो 1 और हमने यहाँ ऐड कर दिया। सी हैज़ नो लिविंग चिल्ड्रन, लिविंग चिल्ड्रन की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। वॉट इज यर जीटीपीएल स्कोर। अब यहाँ पे टर्म के बारे में कोई मेंशन नहीं कर रखा तो 0, प्री टर्म के बारे में कोई मेंशन नहीं कर रखा तो 0, ठीक है। अब हम काउंट कर लेंगे पहले, तो G2 मतलब
2 बार वो प्रेग्नेंट हुई, एक बार तो अभी करेंटली प्रेग्नेंट है और एक बार फास्ट में हुई थी जिस टाइम उसका मिसकैरेज हो गया था, ठीक है। टर्म हमारे सामने क्या निकल के आएगा, 0। प्री टर्म हमारे सामने क्या निकल के आया, 0। अबॉर्शन और मिसकैरेज कितने टाइम, 1 टाइम हुआ, और उसका जो लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री है वो क्या, 0। नाउ अब ये हमारा क्या निकल गया है, GTPL स्कोर। अब इसको हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है G2, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है G3, जो कि गलत बात है। हमारे सामने G2 की हिस्ट्री, G2 मतलब 2 बार कंसीव किया है, 3 बार नहीं, तो गलत बात है। 2 बार वाला ऑप्शन नंबर सी भी बोल रहा था, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि G1, जो कि गलत बात है, 2 टाइम कंसीव किया ना कि 1 टाइम। तो यहाँ से हमारे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचे हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए और सी। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, टर्म बर्थ की हिस्ट्री 0 है, सही बात बोल रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि टर्म बर्थ की हिस्ट्री 2 है, जो कि गलत कंसेप्ट है। यहाँ पे तो टर्म है ही नहीं, 0 हिस्ट्री, दैट मीन्स कि ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ से आउट हो जाता है हमारे ऑप्शंस में। तो अब हमारा ओनली ऑप्शन नंबर ए है। मेक श्योर करते हैं। तो प्री टर्म की हिस्ट्री 0 सही बोल रहा है, अबॉर्शन की हिस्ट्री 1 टाइम है, बिल्कुल है, और लिविंग चिल्ड्रन की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो नहीं है। तो ये यहाँ पे GTPL के 5 स्कोरिंग सही है, जो कि हमने निकाली उससे मैच कर रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट बनेगा। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, ए 39 ईयर ओल्ड फीमेल इज करेंटली 18 वीक्स प्रेग्नेंट, सी हैज 2 सेट्स ऑफ ट्विंस डॉटर्स that were born at 38 and 39 weeks gestation and 11 year old son who was born at 32 weeks gestation. She has no history of miscarriage or abortion. What is her GTPL score? यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है, चीज़ को समझना, उसके बाद हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर दूंगा, और जो भी कंसेप्ट है वो आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हर क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे GTPL लिख लेते हैं, ताकि आसान रहे क्वेश्चन को समझने में और सोल्व करने में। क्वेश्चन को समझते हैं और GTPL स्कोर साथ साथ में काउंट करते हैं। तो ए 39 ईयर ओल्ड फीमेल करेंटली 18 वीक्स प्रेग्नेंट, अभी प्रेग्नेंट है, एक बार प्रेग्नेंट है अभी, इसलिए ग्रेविडा में 1 काउंट करेंगे। सी हैज़ 2 सेट्स ऑफ ट्विंस डॉटर्स, 2 सेट है ट्विंस का, चीज़ को यहाँ से समझना। 2 सेट्स हैं, मतलब 2 टाइम उसने ट्विंस कंसीव किया। कब, 38 वीक और 39 वीक, मतलब 2 बार उसने प्रेगनेंसी कंसीव किया। उस टाइम दोनों टाइम ट्विंस प्लस ट्विंस उसको कंसीव हुआ। क्योंकि 38 और 39 वीक्स पे उसका बर्थ हुआ, ट्विंस के जो सेट है, पहले ट्विंस 38 वीक पे बोर्न हुए, दूसरे ट्विंस 39 पे हुए, इसलिए 2 बार ट्रम है। ट्रम क्यों बोलेंगे, क्योंकि 37 से ज़्यादा वीक की यहाँ पे प्रेगनेंसी है, जेस्टेशन पीरियड है। क्लियर है। नेक्स्ट है, एन 11 ईयर ओल्ड सन वो वाज बोर्न एट 32 वीक, एक 11 ईयर का बच्चा है, वो 32 वीक पे उसका बोर्न हुआ, दैट मीन्स कि प्री टर्म है, 37 से लेस देन है, तो प्री टर्म की एक हिस्ट्री आ गई। लेकिन उस टाइम भी लेडीज़ ने कंसीव किया होगा, तो यहाँ पे ग्रेविडा की एक हिस्ट्री भी ऐड होगी। समझ पा रहे हैं कि एक बार तो यहाँ करेंटली प्रेग्नेंट है, 2 बार उसने 38 39 वाले टाइम कंसीव किया था, और एक बार ने 30 वीक पे जब उसका बच्चा का बोर्न हुआ तो उस टाइम कंसीव किया। तो टोटल ग्रेविडा कितना हो गया हमारे सामने, 4। नेक्स्ट, सी हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं। और लिविंग चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो देखो, ट्विंस के 2 सेट है ना, ट्विंस के क्या है, 2 सेट है, तो 2 × 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, एक सन भी है 11 ईयर ओल्ड, तो टोटल कितने हो गए हमारे सामने 5, तो 5 लिविंग चिल्ड्रन है। अब हम GTPL स्कोर बनाते हैं, तो जी हमारे सामने कितना आ रहा है 4, टी हमारे सामने कितना आ रहा है 2, 2 बार ट्रम बर्थ है। अब ट्विंस है तो उनको 4 ट्रम काउंट नहीं, ट्रम बर्थ तो 2 ही काउंट करेंगे, है ना, जैसे प्रेगनेंसी काउंट करें इंडिविजुअली ओनली एंड ओनली लिविंग चिल्ड्रन में काउंट करते हैं। बाकी ग्रेविडा, ट्रम पीरियड हो, चाहे प्री ट्रम हो, चाहे अबॉर्शन हो, वहाँ पे ट्विंस हो या ट्रिपलेट हो, उसको 1 ही काउंट किया जाता है। यही बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करने वाली बात है। तो इस चीज़ को समझना है कि चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे ट्रम बर्थ हुआ हो, चाहे प्री ट्रम हो, चाहे अबॉर्शन हुआ, ट्विंस हो या ट्रिपलेट हो, उनको 1 ही काउंट किया जाता है, एक्सेप्ट लिविंग में। लिविंग में इंडिविजुअल काउंट किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे
2 सेट है ट्विंस के, तो उनको इंडिविजुअली 1 + 1 + 1 + 1 करके 4 काउंट किया जाएगा, और जो 12 ईयर का एक बच्चा वो भी 11 ईयर का बच्चा वो काउंट किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे लिविंग की जो हिस्ट्री है वो हमारे सामने बनेगी 5 की। प्रीटर्म हमारे सामने 1 है, अबॉर्शन यहाँ पे 0 है, और लिविंग चिल्ड्रन यहाँ पे टोटल 5 है। ये चीज़ आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, मैच करते हैं जो भी हमारे GTPL स्कोर यहाँ पे निकला है। ऑप्शन नंबर में G4 सही है, ऑप्शन नंबर बी में G4 सही है, ऑप्शन नंबर सी में G4 सही है, ऑप्शन नंबर डी में G4 सही है। जी तो सभी में से, इसका मतलब यहाँ से तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रम बर्थ हमारे सामने 2 निकल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ट्रम बर्थ 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी में ट्रम बर्थ 1 है जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर सी में गलत है, ऑप्शन नंबर डी में सही है। दैट मीन्स क्या, बी और सी तो हमारे एलिमिनेट हो गए। रिमेनिंग ऑप्शन ए और डी में से देखते हैं, तो प्री टर्म की हिस्ट्री ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि 2 है जो कि गलत है। प्री टर्म की हिस्ट्री ओनली 1 है, 32 वीक्स पे एक बच्चा जिसका बॉर्न हुआ था, तो ओनली प्री टर्म की एक हिस्ट्री है, ये 2 बता रहा है जो कि गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। राइट क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी इसको क्रॉस चेक हम कर लेते हैं, तो प्री टर्म की हिस्ट्री 1 है, सही है। अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है, 0 है, और लिविंग चिल्ड्रन की जो काउंटिंग है वो टोटल 5 है। तो पांचों चीज़ें GTPL के अकॉर्डिंग मैच कर रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन हमारे सामने है, ए 30-year-old female is 20 weeks pregnant with twins. She has a 6-year-old who was born at 40 weeks gestation. She has no history of miscarriage or abortion. What is her GTPL? है ना, सिंपल क्वेश्चन है, समझना आसानी से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं यहाँ GTPL लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ईजी रहे। ए 30-year-old फीमेल इज 20 वीक प्रेग्नेंट विथ ट्विंस, है ना। अभी वो प्रेग्नेंट है 1 टाइम, बट ट्विंस के साथ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चाहे ट्विंस के साथ हो चाहे ट्रिपलेट के साथ हो, ग्रेविडा 1 ही काउंट होगा, ठीक है। कंसीव उन्होंने 1 ही टाइम किया, जो भी लेडीज़ है उसने 1 ही टाइम काउंट किया, इसलिए ट्विंस और ट्रिपलेट में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारे सामने, सी हैज 6-year-old वो वाज बोर्न एट 40 वीक ऑफ जेस्टेशन। उसके 6 साल का छोटा बच्चा है जो कि 40 वीक पे उसका बर्थ हुआ। दैट मीन्स क्या कि ट्रम पीरियड कंप्लीट करने के बाद बर्थ हुआ, इसलिए वो ट्रम में काउंट होगा। क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है तो उस टाइम भी उसने कंसीव किया, तो यहाँ पे ग्रेविडा में भी एक ऐड होगा। समझ पा रहे चीज़ को। नेक्स्ट, सी हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज। मिसकैरेज की कोई हिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट पूछ लिया है कि क्या इसका GTPL स्कोर रहेगा। अब प्रीटर्म की यहाँ पे कोई दे नहीं रखी है, तो प्रीटर्म में 0 मान लेते हैं। लिविंग चिल्ड्रन यहाँ पे ओनली 1 है, 6 ईयर का एक बच्चा है, वो 40 वीक्स पे बर्थ हुआ, जिसको हम ट्रम में काउंट करें तो एक बार बच्चा हुआ, तो लिविंग चिल्ड्रन की 1 की हिस्ट्री है, ठीक है। बाकी अबॉर्शन कोई हिस्ट्री नहीं है, प्रीटर्म की कोई हिस्ट्री नहीं है। अब हम काउंट कर लेते हैं। तो जी हमारे कितना आ गया 2, ट्रम कितना आ गया 1, प्रीटर्म हमारा 0, अबॉर्शन यहाँ पे और मिसकैरेज 0 हुआ है, लिविंग चिल्ड्रन यहाँ पे 1 है। ये हमारा GTPL स्कोर हमने काउंट कर लिया। अब इसको हम अपने ऑप्शन के साथ मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि उसने ग्रेविडा या उसने प्रेगनेंसी 1 टाइम कंसीव किया, तो ये 1 टाइम बता रहा है, जो कि गलत है। हमारे जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग 2 टाइम है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी है कि G2, तो ये सही बात करा। ऑप्शन नंबर सी है कि G2, ये भी सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी है G1, जो कि गलत है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन रहे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है ट्रम की जो काउंटिंग है 1 है, तो बिल्कुल सही है, हमारे सामने 1 ही आ रहा, 40 वीक्स पे हुआ था बच्चा। और सी भी बोल रहा है कि ट्रम की काउंटिंग 1 है, तो ये भी सही है। और आगे देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि प्री ट्रम की हिस्ट्री 0 है, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि प्री ट्रम की हिस्ट्री 2 है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन में कई मतलब क्वेश्चन में कई प्री ट्रम के बारे में मेंशन नहीं कर रखा, तो ये हमारे यहाँ से गलत हो जाता है, गलत होके एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे सामने रहा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट है। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अबॉर्शन की हिस्ट्री 0 है, बिल्कुल 0 है। लिविंग चिल्ड्रन 1 है, यहाँ भी लिविंग चिल्ड्रन 1 है। तो यहाँ पे GTPL के 5 स्कोर हमारे आंसर से मैच कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। क्लियर है। 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमारे सामने है, रोक्सी इज 39 वीक्स प्रेग्नेंट विथ हर 3rd बेबी। सी हैज़ बीन प्रेग्नेंट 3 टाइम्स। हर फर्स्ट प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन ए बेबी गर्ल बोर्न एट 39 वीक्स जेस्टेशन. हर सेकेंड प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन ए बेबी बॉय बोर्न एट 38 वीक्स जेस्टेशन.
वोट इज हर GTPL स्कोर। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री कुछ अलग तरीके से दे रखी है, बट आसान लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे GTPL लिख देता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो 39 वीक पे अभी वो प्रेग्नेंट है, मतलब एक बार कंसीव कर रखा है उसने, मतलब करंट सिनेरियो में भी वो प्रेग्नेंट है, तो ग्रेविडा 1। क्योंकि वो थर्ड बेबी है तो इसका मतलब 2 बार वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है, बट कब कब हुई वो भी हम काउंट करेंगे, उसके टाइम ही ग्रेविडा में ऐड करेंगे। सी हैज़ बीन प्रेग्नेंट 3 टाइम्स, हर फर्स्ट प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन ए बेबी गर्ल बोर्न एट 39 वीक्स जेस्टेशन। उस टाइम भी वो प्रेग्नेंट हुई थी, और गर्ल है जो 39 वीक्स पे बोर्न हुई है, इसलिए उसको ट्रम में काउंट करेंगे, है ना। 37 से अबव है तो वो ट्रम में काउंट होगा। तो यहाँ पे ट्रम प्रेगनेंसी 1 हो गई और ग्रेविडा एक और यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है हर सेकेंड प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन बेबी बॉय बोर्न एट 38 वीक। तो उस टाइम भी वो कंसीव किया था जब बेबी बॉय हुआ था, और वो कब हुआ था 38 वीक, क्योंकि 38 वीक्स का टर्म पीरियड कंप्लीट किया है उसने, इसलिए ये भी टर्म पीरियड में काउंट होगा। 37 से कम नहीं है इसलिए टर्म में काउंट हो रहा। अब अलग हमें कोई हिस्ट्री नहीं दे रखी, ना ही आप प्री टर्म की हिस्ट्री है इसलिए इसको 0 मान लिया जाता है, ना ही अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री है तो इसको भी 0 मान लिया जाता है। और लिविंग चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो एक हमारा 39 वीक पे है और दूसरा 38 वीक पे, यानी कि टोटल 2 लिविंग चिल्ड्रन के यहाँ पे हिस्ट्री है। अब हम GTPL स्कोर काउंट करते, तो G हमारे सामने कितना आ रहा है 3, T हमारे सामने आ रहा है 2, P हमारे सामने है 0, A हमारे सामने 0, L हमारे सामने 2। अब ये जो हमारे GTPL स्कोर निकल के आया इसको ऑप्शन के साथ मैच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो G3 है, ऑप्शन नंबर ए में G4 है जो कि गलत बात है, तो ये ऑप्शन यहीं एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में G3 सही है, ऑप्शन नंबर सी में G3 सही है, ऑप्शन नंबर डी में G4 है जो कि गलत है, बाहर हो गया ऑप्शन। ठीक है, एलिमिनेट कर देते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे सामने। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है टर्म 3, जबकि यहाँ पे टर्म 2 ही है हमारे सामने, तो ये भी गलत हो गया। गलत होते इसको हम एलिमिनेट करके बाहर निकाल देते हैं। अब रहा हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे टर्म 2 है, बिल्कुल 2 है, प्री टर्म 0 है, बिल्कुल 0, अबॉर्शन की हिस्ट्री कुछ नहीं है, नहीं है, लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री 2 है, 2 है। तो ये हमारा राइट यहाँ पे बन गया जो कि हमारे GTPL स्कोर के साथ मैच करा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। क्लियर है। 6th क्वेश्चन हमारे सामने है, ए 35-year-old फीमेल इज करेंटली प्रेग्नेंट विथ ट्विंस, सी हैज 10-year-old triplets who were born at 32 weeks gestation and a 16-year-old who was born at 41 weeks gestation. 12 years ago she had a miscarriage at 19 weeks gestation. What is her GTPL score? क्वेश्चन में काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री दे रखी है, क्वेश्चन को हमें समझना है, उसके बाद आसानी से इसको सोल्व करना है। तो जैसे कि सब क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं GTPL यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन के साथ साथ इसमें मेंशन करते हैं। तो 35-year-old फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है फिलहाल विथ ट्विंस, है ना। प्रेग्नेंट है इसलिए यहाँ पे ग्रेविडा 1 काउंट होगा। अब वो ट्विंस है चाहे ट्रिपलेट से, लेकिन ग्रेविडा 1 ही काउंट होगा। ट्विंस बर्थ हुआ टर्म में तो भी टर्म 1 काउंट होगा, ट्विंस प्री टर्म में बर्थ हुआ तो भी 1 ही काउंट होगा, ट्विंस का अबॉर्शन हुआ तो भी अबॉर्शन में 1 ही काउंट होगा। लिविंग में ओनली इंडिविजुअली काउंट करते हैं, बाकी सब में 1 ही काउंट करते हैं, आइदर दे आर ट्विन और ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम। सी हैज़ 10-year-old ट्रिपलेट वो वर बोर्न एट 32 वीक्स जेस्टेशन। 10 साल के उसके 3 बच्चे हैं जो कि 32 वीक जेस्टेशन पे उनका बर्थ हुआ था, है ना। तो उस टाइम भी लेडीज एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, क्योंकि 32 वीक पे उनका बर्थ हो गया इसलिए वो प्री टर्म में काउंट हो गए, है ना। 37 जेस्टेशन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, 32 पे उनका बोर्न हो गया, इसलिए उसको किस में काउंट करेंगे, प्री टर्म में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंड ए 16-year-old who was born at 41 वीक। 16 ईयर का जब चिल्ड्रन है तो उसका बर्थ हुआ, तो उस टाइम भी लेडीज़ ने एक बार कंसीव किया होगा, कंसीव किया तभी 16-year-old चिल्ड्रन का बोर्न हुआ 41 वीक पे। तो क्योंकि 41 पे हुआ 37 से ज़्यादा, इसलिए ट्रम प्रेगनेंसी कंसीव की है उसने, तो ट्रम में 1 ऐड हो जाएगा। 12 ईयर अगो सी हैड ए मिसकैरेज, एक बार उसका मिसकैरेज हुआ। अब मिसकैरेज हुआ उससे पहले उसने कंसीव किया तो यहाँ पे एक और ग्रेविडा ऐड होगा,
है ना, और मिसकैरेज की हिस्ट्री यहाँ पे 1 आएगी। क्लियर है। नाउ लिविंग चिल्ड्रन इसमें से कितने, तो 3 तो यही हो गए ट्रिपलेट वाले। मैंने बताया कि ट्विंस है या ट्रिपलेट है उनको इंडिविजुअली हम काउंट करते हैं लिविंग चिल्ड्रन में, ठीक है। तो इंडिविजुअली ट्रिपलेट को काउंट करेंगे 3 प्लस 16 ईयर ओल्ड एक चिल्ड्रन हो गया जो कि 41 वीक पे बर्थ हुआ, तो टोटल कितने हो गए 3 + 1 4, तो 4 लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं हमारे क्या स्कोर बनता है। तो G4 T1 P1 A1 एंड L4 ये हमारे सामने GTPL स्कोर निकल के आता है। अब हमारे ऑप्शन में इसको मैच करते हैं। तो G4 ऑप्शन ए में G4 है तो ये हो सकता है सही हो। ऑप्शन नंबर बी में G3 है, हमारे पास G4 है तो ये गलत है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते। ऑप्शन सी में G4 है, ऑप्शन डी में G4 है। फिर बढ़ते हैं टी की तरफ। तो टर्म प्रेगनेंसी 1 है तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी सही बोल रहा है। और आगे बढ़ते हैं। प्रीटर्म कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 2, जबकि प्रीटर्म की हिस्ट्री 1 है तो ये एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रीटर्म की हिस्ट्री 1 है, सही बात बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी प्रीटर्म की हिस्ट्री 1 है, ये भी सही बोल रहा है। नेक्स्ट है कि ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अबॉर्शन 1 हुआ, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी भी यही बोल रहा है कि अबॉर्शन 1 टाइम हुआ, तो ये भी सही बोल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री 4 है, जबकि ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री 1 है, जो कि गलत है। गलत है तो ये गलत हो जाता है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा GTPL स्कोर से मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर बन गया। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए बी डी राइट नहीं है कि उसके पीछे क्या रीज़न है, और ऑप्शन नंबर सी ही राइट क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, इतना कुछ आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे सामने। ए 25-year-old female is currently 18 weeks pregnant. She has 3-year-old twins that were born at 39 weeks gestation and a 5-year-old who was born at 40 weeks gestation. She had no history of miscarriage or abortion. What is her GTPL score? है ना, वही हिस्ट्री समझना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। जितने क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे डाउट क्लियर होंगे, उतने ही हमारे कंसेप्ट अच्छे से बनेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम GTPL स्कोर काउंट करते हैं। तो 25-year-old फीमेल इज करेंटली 18 वीक्स प्रेग्नेंट, एंड 18 वीक्स की प्रेगनेंसी अभी है उसको, तो एक हमारा ग्रेविड यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट बढ़ते, सी हैज़ 3-year-old ट्विंस, 3 साल के उसके ट्विंस है, मतलब जुड़वा बच्चे हैं 3 साल के। देट वर बोर्न एट 39 वीक, तो ट्विंस का बर्थ हुआ था 39 पे, तो उस टाइम भी उसने कंसीव किया तभी बर्थ हुआ, ठीक है। अब कब बर्थ हुआ 39 पे, जो कि 37 से ज़्यादा है, मतलब उसने टर्म पीरियड कंप्लीट किया, तो ये किस में काउंट होगा, टर्म पीरियड में, ठीक है। 39 वीक है इसलिए। एंड 5-year-old वो वाज बोर्न एट 40 वीक्स, ठीक है। और एक बच्चा 5 साल का है जिसका जन्म हुआ 40 वीक्स पे, तो उस टाइम भी उसने कंसीव किया है, और 40 वीक्स पे हो तो वही टर्म पीरियड कंप्लीट करने, 37 से ज़्यादा पीरियड है 40 वीक्स, तो टर्म पीरियड कंप्लीट करके उसने जन्म लिया है, इसलिए यहाँ पे एक टर्म में ऐड हो जाएगा। सी हैड नो हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, मिसकैरेज की कोई हिस्ट्री नहीं है, प्री टर्म की कोई हिस्ट्री नहीं दे रखी है। लिविंग चिल्ड्रन की हमें फाइंड आउट करना, तो एक बच्चा तो उसको 2 बच्चे तो उसको 39 के, क्योंकि ट्विंस है, और मैंने बताया ट्विंस को आपको इंडिविजुअली काउंट करना, तो 2 बच्चे तो उसको 39 वाले हैं, और एक 5 साल का बच्चा उसको 40 वीक वाला, तो 2 + 1 कितने हो गए लिविंग चिल्ड्रन 3, ठीक है। अब हम GTPL स्कोर काउंट करते हैं, तो हमारे सामने G कितना आ गया 3, T कितना आ गया 2, प्रीटर्म कितना हो गया 0, अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो अबॉर्शन हमारा क्या कितना हो गया 0, और लिविंग चिल्ड्रन 3। क्लियर है। अब ये मैच करते हैं हमारे ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए है G3 सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी G3 सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी G3 सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी G3 सही बोल रहा है, चारों सही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रम की तरफ। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि टर्म 1 गलत बात है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि टर्म बर्थ 1 हुआ, गलत बात है, टर्म बर्थ हमारे 2 हुए हैं यहाँ पे 39 और 40 वीक पे। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है टर्म 2 सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी टर्म 2 सही बोल रहा है, तो 2 यहाँ पे राइट होने की संभावना। आगे बढ़ते हैं। प्रीटर्म की हिस्ट्री यहाँ पे 0 बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी 0 बता रहा था, ये दोनों सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि अबॉर्शन उसको 1 टाइम हुआ, जबकि गलत बात है, अबॉर्शन उसको हुआ ही नहीं है, कहीं हिस्ट्री नहीं दे रखी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बता रहा है कि अबॉर्शन उसको 0 हुआ, तो सही बोल रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहीं से एलिमिनेट हो जाता है।
ऑप्शन नंबर डी में लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री 3 दे रखी है, जो कि सही है हमारी जीटीपीएल स्कोर के अकॉर्डिंग। तो पांचों डाटा यहाँ मैच हो गए, इसलिए ये हमारा राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन। क्लियर है 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, ए 26-year-old फीमेल इज करेंटली 26 वीक्स प्रेग्नेंट। She had a miscarriage at 10 weeks gestation 5 years ago. She has a 3-year-old who was born at 39 weeks. What is her GTPL score? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। GTPL हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद में इसकी स्कोरिंग लिखते हैं 1 by 1। तो ए 26-year-old फीमेल करेंटली 26 वीक प्रेग्नेंट, अभी करेंटली वो प्रेग्नेंट है तो ग्रेविड एक ऐड कर लेते हैं। सी हैड ए मिसकैरेज एट 10 वीक जेस्टेशन, मिसकैरेज हुआ उससे पहले उसने कंसीव किया, मिसकैरेज हुआ इसलिए अबॉर्शन में 1 ऐड कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे सामने, सी हैज़ ए 3-year-old वो वाज बोर्न एट 39, मतलब उसको 3 साल का बच्चा भी है जो कि 39 वीक पे हुआ बच्चा है, दैट मीन्स कंसीव किया उसने, कंसीव किया और टर्म पीरियड कंप्लीट किया, इसलिए टर्म में यहाँ पे एक ऐड करेंगे क्योंकि 37 से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे ऐड करेंगे। बाकी प्री टर्म की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो अब हम इसका स्कोर काउंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिविंग चिल्ड्रन भी एक है जो 39 पे हुआ, एक ही बच्चा है अभी, तो ये भी यहाँ पे ऐड होगा, तो लिविंग की हिस्ट्री यहाँ पे 1 है। नाउ अब हम हमारा स्कोर काउंट करते हैं। तो जी हमारा क्या रहेगा 3, टर्म हमारा रहेगा 1, प्री टर्म यहाँ पे 0 है, अबॉर्शन यहाँ पे 0 है, सॉरी अबॉर्शन यहाँ पे 1 है और लिविंग चिल्ड्रन यहाँ पे 1 है जो कि 3-year-old है। ठीक है, अब हमारा जीटीपीएल स्कोर हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं ऑप्शन के साथ। तो G3 ऑप्शन नंबर ए में है, G3 ऑप्शन नंबर बी में है, G3 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में G2 है जो कि गलत है, एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। G3 है, 3 टाइम उसने कंसीव किया था, 3 टाइम वो ग्रेविडा बनी है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए में T1 सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी T1 सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी T2 गलत बोल रहा है ना। T2 नहीं है, टर्म पीरियड ओनली 1 टाइम ही उसने कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे सामने रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि प्री टर्म की हिस्ट्री 0 है, तो सही बोल रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्री टर्म की हिस्ट्री 1 है, गलत बोल रहा है भाई, ये हमारा स्कोर नहीं आया, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए को पूरा क्रॉस चेक करते हैं, तो अबॉर्शन की हिस्ट्री 1 है, बिल्कुल 1 है, लिविंग चिल्ड्रन 1 है, 1 है, तो पांचों पैरामीटर हमारे मैच करे जीटीपीएल के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, ए 40-year-old फीमेल इज 29 वीक्स प्रेग्नेंट विथ ट्विंस, है ना, यहाँ पे ट्विंस मिस है। सी हैज़ 4 लिविंग चिल्ड्रन, 3 of 4 children were born at 39 weeks gestation and 1 child was born at 27 week gestation. 2 years ago she had a miscarriage at 10 week gestation. What is her GTPL score? है ना, डाटा दे रखा है, हमें GTPL स्कोर काउंट करना। तो पहले हम सभी क्वेश्चन की तरह GTPL यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस। ए 40-year-old फीमेल इज 29 वीक प्रेग्नेंट, मतलब अभी वो प्रेग्नेंट है, तो हमारा ग्रेविडा स्कोर 1 हो गया। सी हैज़ 4 लिविंग चिल्ड्रन, उसके 4 लिविंग चिल्ड्रन है ना, तो लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री हम लिखेंगे अभी लास्ट में। 3 of the 4 children were born at 39 weeks, मतलब 3 बच्चे, जो 4 बच्चे उसके लिविंग है उसमें से 3 बच्चे 39 वीक पे उसके बर्थ हुआ था। तो 3 चिल्ड्रन का बर्थ हुआ था सेपरेटली, इसलिए 3 टाइम तो उसने कंसीव किया होगा, तो 1, 2 और 3। ठीक है, अब 39 वीक की हिस्ट्री है हमारे सामने, तो तीनों टर्म पीरियड कंप्लीट करके उन्होंने जन्म लिया है, तीनों ने टर्म पीरियड कंप्लीट करके जन्म लिया, इसलिए टर्म में हम 3 ऐड कर देते हैं। समझ में आ रहा है। एंड 1 चाइल्ड वाज बोर्न एट 27 वीक जेस्टेशन, एक चिल्ड्रन तो उस टाइम भी वो प्रेग्नेंट हुई थी, और वो कब बर्थ हुआ था, उसका 27 है, मतलब प्री टर्म टाइम पे उसका बर्थ हुआ था। 2 years ago सी हैड ए मिसकैरेज एट 10 वीक जेस्टेशन, और एक मिसकैरेज की भी हिस्ट्री है, तो उसका जीटीपीएल स्कोर क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल 4 है ना, 4 तो लिविंग चिल्ड्रन है। अब हम जीटीपीएल स्कोर अच्छा यहाँ पे एक और मैं ऐड कर देता हूँ कि उस लेडीज़ को जब अबॉर्शन हुआ था, तो अबॉर्शन हुआ उस टाइम भी वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो यहाँ पे एक और ग्रेविडा ऐड होगा। नाउ जी हमारा हो गया 6, टी हमारा हो गया 3, पी हमारा हो गया 1, अबॉर्शन हुआ उसका 1 टाइम,
और लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री है 4। क्लियर है। नाउ अब मैच करते हैं हमारे ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर बोल रहा है 1G6 सही है, ये बी बोल रहा है G6 सही है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है G5 सही है, G4 ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी गलत है और डी भी गलत है, G4, तो दोनों को हम एलिमिनेट कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं T4 की टर्म पीरियड 4 नहीं, टर्म पीरियड 3 नहीं कंप्लीट किया था, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। क्रॉस ए करते हैं। प्री टर्म की हिस्ट्री यहाँ पे 1 की है, 1 की है, अबॉर्शन की हिस्ट्री 1 की है, 1 की है, और लिविंग चिल्ड्रन की हिस्ट्री यहाँ पे 5 की है। हमारे सामने तो 4 की हिस्ट्री है ये,